This conference will now be recorded. Hello everyone, my name is Ankit and welcome to Quick Expert Infotech. I have a hands-on experience on a front-end technology such as HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, jQuery, and React.js. On the back end, my expertise includes Node.js, Express.js, and PHP. Along with, I also work on databases like MySQL and MongoDB. So as you can see, this is our official website of Quick Expert Infotech. Let's go and check the courses. So as you can see over here, all courses. So my expertise on the languages are full stack developer, web development, and one stack. So I'll go with the web development. So in the web designing, I'll be taking the courses that are HTML, CSS, JavaScript, jQuery, and Bootstrap. Okay, so let's explore this. So in the HTML, I'll be covering your all HTML fundamentals, HTML elements. तो HTML elements में क्या क्या होते हैं, header, nav, footer, canvas क्या होता है, quotient tag क्या होते हैं, division tag, formatting tag, anchor tag क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, layout, marquee tag, how it works, फॉर्म्स के साथ साथ इनपुट, प्लेस होल्डर, टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस एंड द पेज ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ टेक्निक्स, कौन से टैग यूज़ करते हैं वो. ऑल्सो विल बी कवरिंग द सी एस एस पार्ट. सी एस एस के अंदर सी एस एस फंडामेंटल्स, डिक्लेरेशन टाइप्स, बॉक्स यूनिट, बॉक्स मॉडल, ये क्या क्या है हम लोग ये सब करेंगे. उसके बाद जे क्वेरी, जे क्वेरी में इफेक्ट्स कैसे ऐड करते हैं, रिडायरेक्टिंग कैसे करते हैं, सिबलिंग पेरेंट्स, हाउ वी प्रोवाइड डायनामिक हाइड एंड शो एलिमेंट. ओके, सो ये करेंगे. बूटस्ट्रैप में हम लोग मेन्यूज कैसे ऐड करेंगे, कार्ड्स, ठीक है, ये कैसे करेंगे. तो विद द हेल्प ऑफ दिस आई हैव क्रिएटेड अ वेबसाइट. as you can see over here, this is the website which I have created with the help of HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap and jQuery. so यहाँ आप देख सकते हो कि this is a header. ओके, तो हेडर पार्ट है, तो हम लोग ने बनाया है यहाँ पे हेडर होम है. इसके ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ, देखो कुछ इफेक्ट आ रहा है. नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, सी कुछ पैरालाइज इफेक्ट दिए हैं मैंने, तो ये भी आप कर सकते हो. कार्ड्स, जैसे कि मैंने कहा था कि वी हैव क्रिएटेड सम काइंड ऑफ अ कार्ड, एक दो कार्ड बना है, उसके ऊपर होवर करो तो ये कुछ होवर इफेक्ट्स है. एंड एट द लास्ट में हमारा फूटर, तो ये मेरा फूटर है. ओके, लेट्स गो टू द अबाउट पेज. अबाउट पेज में भी आप जाओगे तो सी दिस इज ऑल्सो क्रिएटेड विद द HTML एंड CSS थ्रू. ओके, एंड उसके बाद दिस इज़ द काइंड ऑफ अ वीडियो, एक वीडियो भी आप डाल सकते हो. एंड दिस इज़ द टेबल, टेबल भी आप बना सकते हो HTML CSS में. ओके, सेम कार्ड मैंने रिपीटेडली इसको ऐड किए हैं. ओके, देन लेट्स गो टू द टेक. टेक में भी चेक कर लेते हैं क्या है. सी दिस इज़ द वीडियो, बैकग्राउंड में एक वीडियो चल रही है मेरी, तो इसको भी आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ वीडियो टैग का यूज़ करके. एंड दिस इज़ द कराउजल, बूटस्ट्रैप का ही पार्ट है ये. तो बूटस्ट्रैप में हम लोग सीखेंगे कि कैसे करेंगे. वेयर एज रीड मोर रीड लेस, दिस इज़ द पार्ट ऑफ जेक्वेरी. जेक्वेरी में हम लोग ये सब सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी कंटेंट को हाइड, शो, रीड मोर रीड लेस करा सकते हैं. सो दिस इज़ द ऑटो प्लेइंग, ये चल रहा है, बूटस्ट्रैप में करेंगे हम लोग. ये सारी चीज़ें सेम है, यहीं पे कार्ड है. एंड द फूटर एंड द हेडर विल बी द सेम फॉर एवरी टाइम. कॉन्टैक्ट में अगर मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो अभी इस समय वो क्या है, इन प्रोग्रेस है, तो मैं नहीं दिखाना चाहता. ओके, वेयर एज साइन अप में जाएंगे तो दिस इज़ माई साइन अप पेज. ओके, सो इसको मैंने वैलिडेशन किया है. वैलिडेशन मतलब लॉगिन जैसे करता हूँ मैं, तो यूज़र लॉगिन नहीं हो पाएगा जब तक कि वो कुछ एंटर नहीं करता है. यहाँ पे टेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा नाम लिख दूँ यहाँ पे, तो जैसे ही वहाँ पे उसको नाम मिल गया तो जो मेरा एरर है वो चला गया. सेम फॉर द पासवर्ड, 1 2 3 4. जब तक मैं इसको फुलफिल नहीं करता 6 डिजिट पासवर्ड, ये आगे नहीं बढ़ेगा. 1 2 3 4 5 6. ओके, सी ये हो गया. एंड इफ़ आई लॉग इन, तो ये लॉग इन हो जाएगा, लेकिन ये टेम्पररी है. स्टैटिक वेबसाइट ही बना सकते हो आप, डायनेमिकली नहीं है. डायनेमिकली जब हमारे पास कोई बैक एंड होगा तो ही हम लोग कर पाएंगे ये सारी चीज़ें. वेयर एज फ्रंट एंड विद द हेल्प ऑफ वेब डिज़ाइनिंग, देखो ये आगे अलाउ नहीं करेगा क्योंकि कुछ है ही नहीं इसके अंदर. ओके, फ्रंट एंड मतलब होता है हमारा क्लाइंट साइड, सिर्फ क्लाइंट को ही दिखेगा ये. वेयर एज बैक एंड जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है, PHP, नोड और एक्सप्रेस के थ्रू हम लोग बनाते हैं, तो वहाँ पे बैकएंड कनेक्टिविटी होती है. लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोग HTML CSS के थ्रू कुछ ये भी बना सकते हो. फॉर्म वैलिडेशन, बस ये भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ CSS. फ्लिप, ये भी हो सकता है आपका. इसको भी मैंने सेम वही किया है. साइन अप कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जब तक मैं इसको करूँगा नहीं ये आगे नहीं बढ़ेगा. ओके, देन यही है. इतनी इतनी सारी चीज़ें आप एक ही प्रोजेक्ट के अंदर विद द हेल्प ऑफ HTML CSS के थ्रू कर सकते हो. ओके, और यहाँ पे मॉडल है, ये भी है.
यहाँ पे देख सकते हो आप, एक जस्ट सेकेंड, ये वर्क, ओके हाँ, ये चल रहा है। टेक प्रोग्रामिंग अगर आपको कुछ चाहिए कुछ इस तरह से, सो यू कैन क्रिएट दिस। और ये वेबसाइट आपकी रिस्पॉन्सिव भी है। रिस्पॉन्सिव मतलब ये हर इस पे चलेगी, मोबाइल पे भी चलेगी, टैबलेट पे भी चलेगी, एंड आपके लार्ज डेस्कटॉप्स में भी चलेगी। ओके, सो देखो आप देख सकते हो, अगर मैं इसको करूँ आईफोन एक्सआर पे, तो देखो कुछ इस तरह से चलेगी ये हमारी वेबसाइट। ओके, सो रिस्पॉन्सिवनेस भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। अगर ये करूँ तो ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। ओके, होम पे जाऊँ मैं, तो देखो मुझे होम का कुछ मिलेगा। ओके, इस तरह से, सो दिस विल बी कंप्लीटेड इन आवर वेब डिज़ाइनिंग पार्ट। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस, हम लोग ये जितने भी हमारे पास है लैंग्वेजेस, कोड, इनके एलिमेंट्स जो भी है, इनको सबको हम लोग यूज़ करेंगे और बनाएंगे कुछ इस तरह से। सो आप कुछ ही बना सकते हो। ओके, लेकिन आपको वेब डिज़ाइनिंग आना चाहिए, मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप jQuery, ये आया तो आपको मतलब कुछ इस तरह से बना सकते हो। कमिंग टू नाउ द PHP पार्ट, ये तो हमारा हो गया HTML CSS एंड दिस। उसके बाद नाउ विल बी वेब डेवलपमेंट में ही विल गो विद द PHP। तो PHP में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, PHP कैसे सेटअप होता है। जैम सर्वर, दो सर्वर लगते हैं इसको, जैम या तो वैम। सर्वर क्या करता है, सिर्फ हमें सर्वर क्रिएट करके देता है, उसके बिना हमारा बैकएंड चलेगा नहीं, बिना सर्वर के बैकएंड नहीं चलता। ठीक है, तो उसी तरह से है हम लोग करेंगे। तो बेसिक्स जाएंगे इसके भी, बेसिक्स टू एडवांस सब करेंगे, सीखेंगे क्या है इफ एल्स फंक्शन, एरेस क्या काम करते हैं, इसके अंदर भी गेट पोस्ट होती है, रिक्वेस्ट, वो करेंगे। जैसे कि हम लोग ने HTML में देखा था, वो मुझे अलाउ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास कोई बैकएंड नहीं था। एडवांस में हम लोग फाइल इंक्लूड कैसे करते हैं, फाइल हैंडलिंग कैसे, सेशंस, कुकीज़, PHP MySQL में कैसे करते हैं। MySQL में जाओगे आप तो देखो दिस आर द कमांड्स, तो ये सारी कमांड्स आई विल बी शेयरिंग यू। तो ये सब चीज़ें में आई बी गोइंग विद द डीप फ्रॉम द स्क्रैच, यहाँ से हम लोग सब कुछ करेंगे। रेस्ट API कैसे बनाते हैं, अजैक्स जेसन, अजैक्स क्या होता है, अजैक्स इज़ अ जस्ट अ पार्ट ऑफ अ PHP। वो क्या करता है, आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन अगर आपका अगर वो बन रहा है तो उसको सिर्फ वही आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए विल बी यूजिंग द अजैक्स। एक डेमो भी देखेंगे हम लोग प्रोजेक्ट का। सो सी, तो ये मैंने बनाया है। तो देखो ये लोकल होस्ट पे चल रहा है हमारा। ओके, प्रोजेक्ट अजैक्स का। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो देखो वैम्प है मेरा रनिंग सर्वर में, तो मैं इस पे चला रहा हूँ अपना प्रोजेक्ट PHP का। सो ये इंटीग्रेटेड है हमारे HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप jQuery एंड अजैक्स टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हुई है। सो विल बी क्रिएटिंग सम साइन अप बना देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एक नाम दे दूँ, TEGS तेजस नाम लेता हूँ, और इसका एक ईमेल कर देता हूँ, तेजस @11.co.com। अब तो इसको भी वैलिडेशन किए, अगर मैं ये ना करूँ तो देखो मुझे क्या बोलेगा ये, नो @ डालो, तो @ हम लोग डालेंगे, प्रॉपर करेंगे उसको 12 या 11.co, ये कर देते हैं। पासवर्ड, पासवर्ड भी जब तक इसको डिजिट कोई ऐड नहीं करोगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। सो 1 2 देखो इसी तरह से कि इसके डिजिट्स आपको प्रॉपर फुलफिल होने चाहिए, 6 डिजिट। तो हम लोग कैसे 1 2 3 4 5 6 सिंपल रखते हैं, जस्ट क्रिएट अ अकाउंट। ओके, तो मेरा अकाउंट बन गया है। तो अभी नाउ आई विल गो विद द तेजस। तो ये है हमारा तेजस, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। ओके, नाउ विल बी लॉगिंग। सी, कुछ आपको इस तरह से मतलब डैशबोर्ड हो जाएगा। जब भी आप करोगे विथ एनी नेम, कुछ दूसरा भी अगर करोगे तो उसके साथ ये लॉगिन हो जाएगा। तो वेलकम यहाँ पे हमने बनाया है। तो दिस काइंड ऑफ अ थिंग विल बी क्रिएटिंग इन द PHP सेक्शन, जो PHP के साथ हम लोग काम करेंगे। सो विल बी क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो अब ये कुछ नहीं, सिर्फ डेटा ऐड रिकॉर्ड करना है, ये किया है मैंने। तो अभी हम लोग एक ऐड करते हैं, रिकॉर्ड देखते हैं। कुछ एक ऐड करता हूँ मैं, तेजस का ही रिकॉर्ड, तेजस, उसका बर्थडे कुछ भी ले लेते हैं अभी के लिए टेस्टिंग पर्पस, एंड वो रहता है यहाँ पे तेजस के लिए वही है, एंड विल बी जस्ट सेविंग दिस। तो सी, इसमें मैंने इंटीग्रेट किया है अजैक्स। अजैक्स क्या करता है, आपको इंस्टेंटली आउटपुट उसी पेज पे शो करता है। ओके, बिना पेज को रिलोड किए। तो देखो ये हो गया है कुछ इस तरह से। तो मेरा डेटा भी नीचे ऐड हो गया है अभी। ओके, व्हाट इफ अगर मैं इसको एडिट करूँगा, तो फिर से एडिट करके देखते हैं। अगर मैं इसको नाम चेंज करूँ, अगर मैं यहाँ पे राहुल ले लूँ,
ओके, राहुल चेंज करता हूँ और यहाँ पे भी हम लोग राहुल कर देते हैं। ओके, अपडेट कर देते हैं। ओके, @ कुछ भी दे दो, 90.com। तो सी बिना पेज रिलोड हुए हमारा हो गया है विद द हेल्प ऑफ अजैक्स एंड पीएचपी। अपडेट हो गया है। सेम फॉर द और एक डेटा अगर ऐड करोगे तो किसी का भी ले लो, एक एलन, एलन कर देते हैं, उसकी बर्थ डेट कुछ ये, एलन लिव्स इन दुबई एंड एलन का कुछ भी, alan@2.io ये कर देते हैं एंड विल बी जस्ट सेविंग इट। तो देखो ये ऐड हो गया, इंसर्ट सक्सेस हो गया, देखो आइलैंड का रिकॉर्ड आ गया। सेम इफ यू वांट टू डिलीट, इट विल बी आस्किंग यू आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, नो, कैंसिल करोगे, सी चला गया है वो। अगर डिलीट करोगे तो रिकॉर्ड डिलीट होगा, सी यू विल गेट द सेम आउटपुट। ओके, सो दिस काइंड ऑफ अ थिंग यू विल बी डूइंग विद द पीएचपी, अजैक्स के थ्रू कर सकते हो आप। ओके, सेम विद द, अगर और हम लोग शो मोर करें तो हाँ, रेस्ट एपीआई ये भी है। रेस्ट एपीआई मतलब क्या, हर एक चीज़ की एपीआई बनाएगी। फॉर एग्जांपल साइन अप की है, लॉगिन की है, तो इन सब की हम लोग एक एपीआई बनाएंगे। तो एपीआई क्या करता है, हमें एक डेटा ला के देता है, कनेक्ट करता है डेटाबेस के साथ एंड इट विल बी फेचिंग ऑल आवर डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ आवर पीएचपी, हम लोग इस तरह से बनाएंगे। बस यही है। एसक्यूएल कमांड्स कौन से होते हैं, सी ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे, सीखेंगे यहाँ पे। फ्रॉम द स्क्रैच की टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरह से होता है, क्या होती है प्राइमरी की, ये सारे एवरीथिंग विल बी कवरिंग फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है, तो ये भी मैंने कुछ वेबसाइट मैंने होस्ट किया अपने गिटहब पे, तो गिटहब का भी सीखेंगे। नेक्स्ट पेज पे इसको मैंने बूटस्ट्रैप का पेजिनेशन किया है। ओके, तो देखो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल कमांड्स सीखेंगे। तो एसक्यूएल कमांड हो गया, ये एक प्रोजेक्ट हो गया, बिल्ड करेंगे, इसको लाइव भी कराएंगे। ओके, सो दिस विल बी ओनली वर्किंग विथ आवर पीएचपी डेवलपमेंट का, पीएचपी का जो कोर्स है उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। सी दिस, ये सारा एसक्यूएल का जितना भी है, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट, ये सारे क्वेरीज मैंने यहाँ पे दिए हैं। सो आई विल बी वर्किंग विद दिस कमांड्स। ओके, कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी, लेट्स इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो अजैक्स हो गया हमारा, पीएचपी माई एसक्यूएल हो गया, शो मोर करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज़ आवर वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस को एक्सप्लोर करते हैं, इंस्टॉलिंग कैसे करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पोस्ट क्या है, प्लगइन्स क्या है इसके अंदर। तो आई हैव अ डेमो ऑफ इट। तो उसी के वर्डप्रेस का ये कुछ डैशबोर्ड है, ये भी आपको पीएचपी के ऊपर ही आप इम्प्लीमेंट करोगे इसको। अब मेरे पास एक है एडमिन और इसका भी है एडमिन। नाउ वी लेट्स लॉग इन। अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो देखो डैशबोर्ड में मेरा लॉगिन क्रेडेंशियल्स एक्सेस कर देगा वो। ओके, हो गया। तो देखो एज आई हैव सक्सेसफुली लॉग इन टू माई डैशबोर्ड। तो इसी तरह का इंटरफेस आपको जब भी आप वर्डप्रेस के साथ काम करोगे तो ये आपको दिखने मिलेगा। तो यहाँ पे मेरी ऑलरेडी एक वेबसाइट है, सो लेट्स रन दिस वेबसाइट। ओके, सो सी इस तरह से एक वेबसाइट अगर बनाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, एडिट विद एलिमेंटर करोगे, जस्ट इसको ऐड करो। अपने प्लगइन्स होते हैं, सारे प्लगइन्स हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कौन से हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा, एलिमेंटर इट टेक्स सम टाइम्स। ओके, होने देते इसको रन, एंड उसके बाद कुछ अलग सा इंटरफेस हमें देखने मिलेगा। ओके, सो सी वर्डप्रेस कुछ नहीं है, सिर्फ आपको देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी कुछ अगर चेंज करना है तो देखो ये दे देगा। अगर यहाँ पे अबाउट मी के यहाँ पे मैं लिख लूँ कि देखो सिर्फ ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे कि आई एम फ्रॉम मुंबई। ओके, और मैं ये इसको सिर्फ पब्लिश करोगे आप, बस पब्लिश करोगे तो ये हो जाएगा। बस यही है नॉर्मल, सिर्फ आपको बेसिक HTML CSS आना इज़ मैंडेटरी टू वर्क विथ योर वर्डप्रेस। तो ये एक बेसिक सी साइट है, हम लोग बनाएंगे वर्डप्रेस के थ्रू। एक पोर्टफोलियो अगर बनाना है तो यू कैन क्रिएट दिस। तो इसको हम लोग बैक जाते हैं, लेट्स गो बैक, ऐसी विजिट एक बार पूरा वेबसाइट देख लेते हैं कि कैसे हम लोग ने बनाया है इसको। ओके, देखो तो यहाँ पे प्लगइन्स है, तो इतने प्लगइन्स मेरे पास अभी इंस्टॉल्ड है, तो देखोगे आप इसको तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ओके,
प्लगइन्स में आ गया हूँ मैं। देखो ये सारे एलिमेंटर के प्रो हमें यूज़ नहीं करना है, फ्री वाले हम लोग यूज़ करेंगे। उसी तरह अब हम लोग जाते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। ओके, नेक्स्ट पेज पे सी दिस इज़ माय पोर्टफोलियो। ठीक है, ये एक डेमो है, आप बना सकते हो इसको या फिर और कुछ अलग कर सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस में सी ये सारे हम लोग ने एक बनाया है प्रोजेक्ट। माय पोर्टफोलियो इस तरह से है। क्लाइंट क्या बोलते हैं, एक फुटर भी है हमारे पास। ओके, तो आपको जिस तरह से बनाना है, अबाउट में जाओगे तो अबाउट का एक सेक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे वर्डप्रेस में। तो ये सारा आपका कवर होगा PHP वेब डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट कोर्स में कंप्लीट होगा ये। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है। लेट्स चेक कि इसके अंदर वेब डेवलपमेंट में नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। तो रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जेएस वो भी हमारा क्या है, एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो उसका भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो ओवरव्यू क्या करेगा रिएक्ट जेएस। तो इंट्रोडक्शन, रिएक्ट कैसे काम करता है, रिएक्ट के अंदर कौन से इवेंट्स है, ऑन क्लिक इवेंट्स है, रिएक्ट जेएस में स्टाइलिंग कैसे करेंगे, हुक्स कौन से है, एपीआई कैसे बनती है रिएक्ट के अंदर, राउटर्स क्या क्या है। ओके, तो उसका भी हम लोग एक डेमो देख लेते हैं। सो दिस इज़ द वेबसाइट, एक होम पेज पे सी। सो ये एक ई कॉमर्स टाइप वेबसाइट भी हम लोग बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट। सो डार्क मोड, लाइट मोड ये मैंने ऐड किया है। सो ये हम लोग कंप्लीट प्रोजेक्ट फ्रॉम द स्क्रैच कर देंगे हम लोग इसके अंदर। ओके, सो इसके अंदर भी मैंने एक हेडर बनाया है, एक फूटर है मेरा। ओके, होम पेज है। अब मैं जाता हूँ अबाउट पेजेस। अबाउट पेजेस मैंने खाली रखा है, कुछ नहीं है इसके अंदर। लेट्स गो टू द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के अंदर जाएंगे सी, एक मैंने लोडर ऐड किया है। ये भी हम लोग करेंगे किस तरह से, एक बूटस्ट्रैप का लोडर है सी। अभी एक प्रोडक्ट लिस्टिंग है हम लोग की यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। नाउ लेट्स ऐड सम प्रोडक्ट टू आवर कार्ट। तो जैसे ही मैं कार्ट पे ऐड करूँगा, ये गया मेरे प्रोडक्ट डिटेल्स के, जो डिटेल्स के। अब नाउ आई विल गो टू द ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट को सी एडिंग माई प्रोडक्ट। सिंगल पेज एप्लीकेशन यही होता है, रिएक्ट बिना पेज को आपके रिलोड किए आपके पूरी वेबसाइट को इजीली और फास्टर एक्सेस कर देता है। और बहुत सही है रिएक्ट, बहुत काम की चीज़ है। मतलब मोस्टली डेवलपर यही यूज़ करते हैं रिएक्ट जेएस, अभी की बहुत ट्रेंडिंग में है। सो हम लोग ये सब चीज़ें सीखेंगे। नाउ लेट्स गो टू द कार्ट। कार्ट में जाएंगे। ओके, नाउ विल मूव टू द प्रोसीडिंग आवर चेकआउट। अगर देखो इसको रिमूव करोगे, पहले इसको चेकआउट करते हैं, फिर उसके बाद फिर से करेंगे। ओके, तो ये देखो आपको बिलिंग कुछ देगा ये, तो नेम करो इसको भी। अगर मैं सबमिट करूँगा तो देखो ये बोलेगा मुझे वैलिडेशन। ओके, तो मैं वैलिडेशन कुछ दे देता हूँ, सूरज। एंड उसका एक ये भी देता हूँ, एड्रेस उसका है सेंट स्ट्रीट। उसके बाद वो लेता है NYC में। बस अभी के लिए इतना करते हैं। कार्ड नंबर अभी सबमिट करके देखते हैं। तो ये बोल रहा है मुझे कार्ड नंबर देना पड़ेगा, 1 2 3 4। देखते हैं ये वर्क हो रहा है कि नहीं। वैलिडेशन भी दिया है मैंने, लेट्स चेक कि ये वर्क हो रहा है या नहीं। ओके, 1 2 कर देते हैं। देखो ये तो वर्क हो रहा है, लेकिन देखो जिसी तरह से मैंने ये भी वैलिडेशन भी हम लोग सीखेंगे किस तरह करते हैं रिएक्ट जेएस में। ओके, तो अगर मैं 12 डिजिट ही मुझे डालने पड़ेंगे यहाँ पे। ओके, तो 12 डिजिट में डाल दिए। तो जैसे ही सबमिट करूँगा ये चला गया। एंड 1 2 3 सबमिट ऑर्डर। सी योर ऑर्डर इज़ प्लेस सक्सेसफुली। आपका एड्रेस, द नेम यू एंटर्ड इन योर नेम बॉक्स, उसके बाद समरी जो भी आपका प्राइस है उसका। अब यू जब भी आप सी आपका चेकआउट हो गया क्लियर। नाउ विल गो टू द बैक टू होम। ओके, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ क्लीन क्लियर। ओके, तो राउटिंग सारे हैं। देखो अबाउट में जा रहे हो तो देखो अबाउट का चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट्स में जा रहे हो तो प्रोडक्ट्स चेंज हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे इन द रिएक्ट। रिएक्ट के अंदर ये सारी यूज़ पैरम्स क्या है, यूज़ लोकेशन क्या है, फेचिंग एपीआई डायनामिकली जो मैंने ये बनाई है, प्रोडक्ट लिस्टिंग की जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट लिस्टिंग। ओके, देखो इस तरह से मतलब ये हो रहा है मेरा वर्क। ये सारा प्रोजेक्ट विल बी डूइंग विद द रिएक्ट। अभी ये प्लेन प्रोजेक्ट है मेरा सिर्फ रिएक्ट के ऊपर। सेम प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटिंग विद द नोड एंड एक्सप्रेस। तो मंच स्टैक के अंदर हम लोग जाके एक ओवरव्यू देख लेते हैं मंच स्टैक का भी। तो मंच स्टैक के अंदर विल बी गोइंग। ओके, तो दिस इज़ अवर मन डेवलपर। ओके, तो इसके अंदर भी नोड क्या है, नोड जेएस क्या है, किस तरह से बनता है, इंस्टॉलेशन, इवेंट लूप क्या क्या होते हैं। उसके बाद एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस का ही फ्रेमवर्क है, उसमें हम लोग एपीआई बनाते हैं। तो वो सारी चीज़ें, मोंगो डीबी डेटाबेस है। सो विल बी कवरिंग इन द मंच स्टैक, वेयर एज वेब डिज़ाइनिंग विल बी द सेम फॉर एवरी कोर्स। एंड उसके बाद रिएक्ट जेएस, तो ये भी हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे।
एक प्रोजेक्ट बनाएंगे लाइक दिस। एवरी ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट, एवरी कोर्सेज के लिए वी हैव अ प्रोजेक्ट। तो हम लोग हर एक कोर्सेज के साथ एक प्रोजेक्ट बनाते ही बनाते हैं। ओके, सो दिस इज इट। सो थैंक यू।